जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज से शुरू करने वाले हैं जनरेटिव एआई की सीरीज को, जेन एआई की सीरीज को। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा डे 1 है और लेक्चर 1 में हम सबसे पहले किसी भी कोर्स को जब शुरू कर रहे होते हैं तो लेक्चर 1 में हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो हम आगे करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर वो भी एक्चुअली है क्या, ये तो हमें पता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा डे 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू जेन एआई आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, आज जो हम कवर करने वाले हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट किया है। जैसे एक तो है व्हाट इज इंटेलिजेंस, जो कि जेन एआई हमें करना है। जेन मतलब जेनरेटिव और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि देखो, अगर हमें ये पता हो जाए इंटेलिजेंस क्या होता है तो ऑलमोस्ट आपको चीजें कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आज पहले तो हम इस कोर्स में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एआई क्या है, उसके बाद हम समझेंगे जनरेटिव एआई क्या है। तो इस एआई में आर्टिफिशियल का तो सिंपल सा मतलब है, जो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम आगे भी बताएंगे। जिसको इंसानों ने बनाया हो वो आर्टिफिशियल होता है। इसमें जो मेन चीज समझने वाली है वो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहली क्वेश्चन डाल रखा है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये देखेंगे हम। सेकेंड जो अपना क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस समझने के बाद फिर हम समझ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो जनरेटिव एआई है, वो एक प्रकार का एआई है, राइट, क्योंकि इसके अंदर भी एआई लगा है, जेन एआई। ठीक है, तो ये जो जेन एआई है ना, जनरेटिव एआई, ये अभी नया है, अभी धीरे धीरे ये बॉर्न हो रहा है, यानी धीरे धीरे जन्म ले रहा है। इससे जो पहले वाला एआई था उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एआई, या आप ऐसा बोल सकते हो ओल्ड एआई, है ना। तो इसलिए हम पहले ये भी समझ लेंगे कि ओल्ड एआई में ऐसी क्या चीजें थी, ऐसी क्या कमियां थी जिसके वजह से जनरेटिव एआई का जन्म हुआ। इसलिए हमने थर्ड क्वेश्चन लिख रखा है ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम कवर कर रहे होंगे अपना जो मेन टॉपिक है, जो अपना मेन चीज है जिसको हम इस पूरे कोर्स में कंप्लीट करेंगे, वो है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको ही शॉर्ट में हम बोलते हैं जेन एआई। ठीक है, और लास्ट में हम देख रहे होंगे कि हमारे इस सिलेबस में हम जो इस सीरीज में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो हमारा पूरा सिलेबस। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है और ये हम आज के इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को लेके, जो हमारा है व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को समझने के लिए मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जिसको आप ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल ये है कि ऐसा मानो कि ये एक छोटा सा बच्चा है, 2 या 3 साल का, ईयर्स। ठीक है, 2 या 3 साल का ये बच्चा है जिसने आज तक कभी भी, मतलब कोई भी गर्म चीज है, जैसे मान लो चाय का हम एग्जांपल यहाँ लिए हुए हैं, जैसे इसने आज तक कभी गर्म चाय को नहीं देखा है। ठीक है, 2 3 साल का बच्चा है, गर्म चाय को अभी तक इसने नहीं देखा है, या चाय को ही नहीं देखा है, ऐसा मान लो। फिर एक दिन क्या होता है, ये गर्म चाय देखता है और गर्म चाय को देखने के बाद इसको टच करता है, राइट। गर्म चाय चाय को देखा और उसने टच किया, क्योंकि उसने उससे पहले इस चीज को कभी नहीं किया था तो उसे कुछ नहीं पता था। क्लियर। अब जैसे गर्म चाय को टच किया, बच्चा रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसकी हाथ जल गई, राइट। ये इसका पहला स्टेप है, गर्म चाय को छुआ बच्चे ने, उसका हाथ जला। अब इससे उसने क्या किया कि अब इन फ्यूचर वो जब भी चाय देखेगा, जब भी गर्म चाय देखेगा, उसको नहीं छुएगा वो, राइट। द क्वेश्चन कि क्यों नहीं छुएगा, क्वेश्चन ये है कि पहली बार उसने छुआ, उसका हाथ जला, और उसके बाद वो फ्यूचर में नहीं छू रहा है गर्म चाय को। इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि क्यों। तो इसका एक ही आंसर है, सबसे पहला इसमें आंसर क्या है कि ये लर्न किया, राइट, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब मतलब ये जिसके जो पास्ट में, जो इसने पहली बार चाय छुआ था, जो कि इसका पास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से फ्यूचर में नहीं छू रहा है उस चीज को, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी इसने पास्ट से ये सीखा है कि गर्म चाय को छूने से हाथ जलता है, इसलिए वो आगे नहीं छू रहा है। और यही चीज इंटेलिजेंस है। देखो, इंटेलिजेंस को ऐसा कनेक्ट करो, एक यहां से आपको ये समझ में आया कि कोई भी ऐसी चीज है जो पास्ट में घटे हुए घटनाओं से इन फ्यूचर में कुछ सीखता है और उस चीज को अप्लाई करता है, जैसे इस 3 साल के बच्चे ने किया। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बच्चे में क्या है, इंटेलिजेंस है, राइट। एक तो ये एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ये मान लो आप हो,
अब आपने क्या किया, जैसे ही घर से बाहर निकले मार्केट के लिए, आपने देखा आसमान में बादल छाए हुए हैं और घने बादल है जिससे वर्षा होती है। आपने देखा बादल लगा हुआ है, लेकिन उस समय वर्षा नहीं हो रहा था, राइट? बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन आपके दिमाग ने ये प्रिडिक्ट किया, आपके दिमाग ने ऐसा सोचा कि हो सकता है बारिश आएगा, क्योंकि आप ये पूरे मौसम को एक बार मतलब कई बार अपने जीवन में देख चुके हो, राइट? तो आपने क्या किया, एक छाता ले लिया मार्केट जाने के लिए। मतलब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन लगा हुआ है बादल, इस वजह से भी आपने एक छाता लिया और उसके बाद मार्केट के लिए निकले। जैसे निकले फिर बारिश हुई और आप उस छाते को लगाए और बारिश से बच गए। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी आपने छाता लिया, क्यों? पहला पॉइंट कि ऐसा आपने क्यों किया? तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमने पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका है कि जब भी इस टाइप का मौसम बनता है, तो बारिश होती है, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इंटेलिजेंस। ये भी इंटेलिजेंस है। इसमें क्या है कि हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो प्रिडिक्ट करता है। हमारा दिमाग प्रिडिक्ट करता है मौसम को देख के, और प्रिडिक्ट के हिसाब से क्या होता है, अंडरस्टैंड करता है, समझते हैं, और मतलब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और एक डिसीजन लिया। और क्या किया? डिसीजन लिया कि हमें छाता लेना चाहिए, राइट? और ये सारी चीजें जो कर पा रहा है, किसके वजह से कर पा रहा है? इंटेलिजेंस की वजह से, राइट? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अब एक बार एक ऐसा करो, ये दो हमने रीजन देखा, और ये दोनों रीजन इसलिए हो पा रहा है, ये दोनों इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे भी इंटेलिजेंस काम कर रहा है और यहाँ पे भी इंटेलिजेंस काम कर रहा है। अब इंटेलिजेंस का एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, राइट? तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? द एक सेकेंड में, द इंटेलिजेंस is the ability to learn from experience, उसके बाद अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है, सिचुएशन, अंडरस्टैंड सिचुएशन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन। मेक डिसीजंस, राइट? मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं, जिससे कि अगर आप लिखना हो आपको कॉपी में तो आप लिख सकते हो। इसको मैं 20 तक कर देता हूं, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन में क्या देखा, द इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, पास्ट में जो भी हुआ है उससे वो सीखते हैं हम, अंडरस्टैंड सिचुएशन, सिचुएशन को समझते हैं, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। इस दोनों में वही तो किया है इस इंसान ने। जैसे इसमें इस बच्चे ने पास्ट एक्सपीरियंस सीखा, दिस इज ऑल्सो टाइप, मतलब ये भी क्यों हुआ? क्योंकि इंटेलिजेंस की वजह से। और यहाँ भी क्या हुआ, जब आपने बादल देखा और छाता ले लिया, यहाँ भी इंटेलिजेंस काम कर रहा है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। यानी इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जो पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन को, और सॉल्व करता है प्रॉब्लम, और डिसीजन लेता है। जैसा आपने लिया, यहाँ पे बारिश होने वाली थी, आपने प्रिडिक्ट किया, छाता ले लिए, जिससे आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि आप भीगोगे नहीं जब भी बारिश होगी, क्योंकि बारिश लगी थी तो बारिश हो सकती थी, राइट? और एक डिसीजन आपने लिया छाता लेने का। यानी ये सारी चीजें जो भी आपको हमने भी एग्जाम्पल में दिया, ये सब इंटेलिजेंस है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम बात किए ह्यूमन के टर्म में, राइट? अब हम थोड़ा मशीन के टर्म में बात करते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं ये सेम चीजों में, कैन कंप्यूटर डू दिस? क्या कंप्यूटर ऐसा कर सकता है? मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, कैन कंप्यूटर लर्न लाइक अ ह्यूमन? लर्न लाइक अ ह्यूमन, जैसा मैंने अभी ऊपर देखा था एग्जांपल, राइट? क्या कंप्यूटर लर्न कर सकता है? क्या कंप्यूटर सोच सकता है? कैन कंप्यूटर थिंक? और एक क्वेश्चन में अगर आपसे और पूछूं, कैन इट मेक डिसीजन? अब ये आपसे सवाल है,
क्या कंप्यूटर ऐसा कर सकता है? देखो, अभी तो आपको पता है कि एआई आ चुका है दुनिया में, तो आप अभी तो सिंपली बोल सकते हो कि हाँ, कर सकता है, क्योंकि आप वही सीखने आए हो, तो आपको अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कर रही है आज की दुनिया में, राइट? लेकिन इसको ऐसा समझो कि जब एआई नहीं आया था, तब जो कंप्यूटर थी, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी, राइट? वो कंप्यूटर मतलब वो लर्न नहीं कर पा रही थी ह्यूमन के जैसे, कंप्यूटर नहीं सोच पा रही थी ह्यूमन के जैसे, और वो डिसीजन नहीं ले रही थी। तो द पॉइंट इज कि कंप्यूटर कर क्या रही थी? एआई से पहले की दुनिया है ये, बिफोर एआई, राइट? मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर एआई। बिफोर एआई क्या होगा आंसर? नो। बिफोर एआई ऐसा कंप्यूटर नहीं कर रहा था। तब अब क्वेश्चन है कि उससे पहले कर क्या रहा था वो? तो इससे पहले जो कंप्यूटर कर पा रहा था, वो था एक कंप्यूटर ओनली फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, रिटेन बाय द प्रोग्रामर। एआई से पहले वाला जो कंप्यूटर था, वो बस यही कर रहा था, जो प्रोग्रामर ने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो वो कोड फाइल लिख रखा है, बस उसी पे वो काम करता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर, जिसमें 2 नंबर ऐड करने का उसको प्रोग्राम दिया गया है, और वो 2 नंबर को ऐड कर पा रहा है। ये इसको क्या है? इंस्ट्रक्शन दिया गया है पहले से। ये कुछ नई चीज़ें अपने ऑटोमैटिक नहीं कर पा रही है, ये कुछ सीख नहीं रही है। इसको जो दिया गया है, उसी पे ये काम करती है, उसी पैटर्न पे, एक लिमिटेड पैटर्न पे काम करती थी, पहले वाले। ये डेफिनिशन कब का है? बिफोर एआई वाला, राइट? ये बिफोर एआई सिस्टम करता था, ठीक है? और जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, कैन कंप्यूटर डू दिस, कैन कंप्यूटर लर्न लाइक अ ह्यूमन, कैन कंप्यूटर थिंक, कैन इट मेक डिसीजंस, यही से जो है ना, यही जो 3-4 क्वेश्चंस है, यही 3-4 क्वेश्चन रीजन बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्म का, ठीक है? इसी में आया देन कम व्हाट? एआई। अब देखो एआई, अब एआई के बारे में हम समझते हैं। ये हमारा आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है, राइट? व्हाट इज, हाँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे वो बना दूं। सॉरी गाइस, यहाँ लाइट चली गई है, तो मैं, ओके, तो मैं क्या कर रहा था? हाँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज एआई, ठीक है? एक बार क्लियर कर लेता हूँ क्या चल रहा है। यस, चल रहा है, ओके। तो व्हाट इज एआई, ठीक है? हम ये देखते हैं अब, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है? एआई का मतलब, सबसे पहले देखो, ए स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? मैन मेड। एंड इंटेलिजेंस का आई जो है यहाँ पे, आई फॉर क्या होता है? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस में हमने बहुत पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़ा था, पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखना, सिचुएशन को समझना, और उसके बाद डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीजें इंटेलिजेंस में आती है, जो हमने देख लिया था। अब इस दोनों को कनेक्ट करो, अब ये दोनों को कनेक्ट करो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, और इंटेलिजेंस माने जो सीखता हो, पास्ट एक्सपीरियंस से, जो सोच सकता हो, ऐसी चीजें। तो अब एआई को जब हम डिफाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे कि एआई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कुछ भी चीजें है, जो जिसको इंसानों ने बनाया है, जिसको ह्यूमन ने बनाया है, राइट? और वो इंसानों के जैसे सोच रही है, जो थिंक कर रही है, जो लर्न कर रही है एक्सपीरियंस से, राइट? और जो डिसीजन ले रहा है, उसको हम एआई बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, अब इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे लिखें, तो क्या लिख सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स, एआई मीन्स गिविंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, गिविंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस टू मशीन,
अब देखो ये कैसे दिया जाएगा ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अभी के लिए आप जस्ट थ्योरी समझो कि जैसा इंसान कर रहा है, जैसे इंसान में जो इंटेलिजेंस है, अगर वही चीजें कंप्यूटर भी करने लगे तो चूंकि कंप्यूटर इंसान ने बनाया है इसीलिए हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ? यानी अगर किसी मशीन में इंटेलिजेंस जैसी कैपेसिटी, इंटेलिजेंस जैसी एबिलिटी डाल दी जाए तो वह ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? तो ये है द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही एआई आया, अब कंप्यूटर क्या करने लगा? लर्न करने लगा एक्सपीरियंस से। अब कंप्यूटर क्या करने लगा? रिकॉग्नाइज करने लगा फेसों को। अब ये समझने लगा, राइट, अंडरस्टैंड करने लगा स्पीचेस को, क्योंकि इस मतलब इसमें इंटेलिजेंस डाल दिया गया। अब ये इसको जैसे पास्ट मतलब बहुत सारा डेटा दे दिया जाता था तो उससे वो चीजें सीखता था, और सीखने के बाद ये एक डिसीजन लेता था, ये उस चीजों को अंडरस्टैंड करता था और प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। एआई का काम ही वही है। क्लियर? तो ये था व्हाट इज एआई। आई होप आपको क्लियर होगा। एआई, देखो एआई कुछ नहीं है, एआई मतलब आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, जो हमने ऊपर देखा था। जो ये है इंटेलिजेंस मतलब जो लर्न कर रहा हो पास्ट एक्सपीरियंस से, जो प्रिडिक्ट कर पा रहा हो, जो अंडरस्टैंड कर पा रहा हो सिचुएशन को, जो डिसीजन ले रहा हो, उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये सेम चीजें अगर किसी मशीन में आ जाए तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आई होप अब ये क्लियर होगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल एआई। चूंकि हमें पढ़ना तो जनरेटिव एआई है, लेकिन जनरेटिव एआई ट्रेडिशनल एआई के बाद आया है। जो पुरानी एआई है उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से जनरेटिव एआई का जन्म हुआ था। लेकिन हम पहले पुराने वाले को समझते हैं कि जो पुराना वाला था जिसको हम ट्रेडिशनल लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा ये हमारा, ट्रेडिशनल एआई। ठीक है, ट्रेडिशनल एआई क्या होता है? इसको मैं थोड़ा सा अगर साइज बढ़ा दूं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल एआई क्या है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो जनरेटिव एआई से पहले वाली दुनिया को हम ट्रेडिशनल एआई कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो पुराना वाला, जो पहले वाला एआई था, जो जब एआई शुरू शुरू में था तो वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता था। वन स्पेसिफिक टास्क, वन स्पेसिफिक टास्क ओनली। अगर जैसे पुराने एआई में कोई एक ही काम करता था, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फेस अनलॉक। फेस अनलॉक में जो एआई यूज होता था, जो एआई अभी भी यूज हो रहा है, वो क्या है, बस वो फेस अनलॉक, फेस को डिटेक्ट करने के लिए है। वहां पे एक ही काम है उसका। फेस अनलॉक वाले को अगर आप कहोगे कि मुझे थ्योरी लिख के दो किसी विषय पे, या आप ऐसा उसको बोलो कि व्हाट इज रोबोट, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो काम ही नहीं है। ये पुराना वाला एआई है, और पुराना वाला एआई स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता था। अब देखो जैसे हो गया गूगल मैप। गूगल मैप ये किस लिए बनाया बनाया गया है? ये रूट को फाइंड करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ जो फाइंड करता है ये, जैसे स्पैम फिल्टर करने के लिए। तो मतलब इसमें हम अगर एक वर्ड में लिखे तो ट्रेडिशनल एआई को हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि वैसी एआई जो केवल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया था, बनाया जाता था, उसे हम ट्रेडिशनल एआई कहते हैं, राइट। इसमें क्या क्या हो सकता था? देखो, दे कैन लर्न, दे कैन प्रिडिक्ट एंड क्लासिफाई। देखो वो समझ सकता था, वो प्रिडिक्ट कर पाता था, तभी तो फेस अनलॉक कर रहा है। जैसे सीरी वगैरह हो गया, जिसको हम बोलते हैं हे सीरी प्ले द म्यूजिक, और म्यूजिक का नाम बताते हैं तो म्यूजिक बजा देता है। तो क्या हम सीरी को ये बोलेंगे कि हे सीरी आप मुझे लाइक दिल्ली के बारे में बताओ, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो काम ही नहीं है, उसके पास वो डेटा है ही नहीं। यानी यहाँ एक स्पेसिफिक टास्क हो रहा है, यहाँ एक एक टास्क हो रहा है एक एआई से, इसलिए वो ट्रेडिशनल एआई है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो ट्रेडिशनल एआई है दे कैन प्रिडिक्ट एंड क्लासिफाई, बट इसमें यही कमी थी जिसकी वजह से जे नहीं आया। क्या? दे कैन नॉट क्रिएट समथिंग न्यू। दे कैन नॉट क्रिएट समथिंग न्यू, ये एक प्रॉब्लम थी
ट्रेडिशनल एआई में कि वो सब कुछ तो कर रहा था लेकिन वो कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा था, स्पेसिफिक टास्क के लिए था। एक तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई और दूसरी लिमिटेशन ये कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा था। जैसे आप फेस अनलॉक कर रहे हो तो बस उसके पास जो डेटा है उससे वो प्रेडिक्ट करके बता दे रहा है कि हाँ ये यही सी का फेस है, दैट्स इट। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर यहाँ बात करें इस मैटर पे, तो जैसे पहले की जो कंप्यूटर हुआ करता था, जो पहले की एआई हुआ करता था, अगर मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दूं, बोलूं राइट अ स्टोरी, राइट अ स्टोरी अबाउट अ रोबोट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में हम एआई से ये पूछ रहे हैं कि आप हमें रोबोट के बारे में बताओ। अब ये बताने के लिए उसे नया कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ट्रेडिशनल एआई क्या करता था? क्रिएट नहीं करता था, कैन नॉट क्रिएट समथिंग न्यू। इसीलिए अब क्या है, इसका जो जवाब आएगा ये मतलब इसका मतलब क्या है, जो ओल्ड एआई है वो हमें कहेगा आई डोंट नो रोबोट, आई डोंट नो रोबोट, क्योंकि उसके वो रोबोट के बारे में नहीं पता, ठीक है। ये ट्रेडिशनल एआई क्या है। अब एक एग्जांपल हमें ये अब हम बात करते हैं चैट जीपीटी की। क्लियर? सेम क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी को सेम क्वेश्चन डाला। वो क्वेश्चन क्या था? राइट ए स्टोरी अबाउट रोबोट, राइट अ स्टोरी अबाउट रोबोट। ये चीजें मैंने लिखा और विद इन अ मिली सेकेंड वो हमें धड़ धड़ रोबोट के बारे में बताना शुरू कर देगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो चैट जीपीटी है वो जेन एआई है, वो जेनरेटिव एआई के एग्जांपल है। जेन एआई का है मतलब ये क्रिएट करती है चीजों को। क्लियर? लेकिन वही पुराना वाला एआई नहीं बता सकता था। अब देखो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो फाइनल टॉपिक है उसकी बात हम करते हैं। अभी तो मैंने जैसे हमारा फोर्थ है क्या, व्हाट इज जेन एआई। क्लियर? इसकी भी साइज को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, 26 बोल्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक, इसी जो जेन एआई है इसी पे हमारा पूरा अभी लंबा सा एक ये सीरीज चलने वाला है, जिसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। पूरे कंप्लीट अगर अच्छे से करोगे तभी होगा, राइट। अब इसमें देखो, इसमें एक वर्ड आपको, ये एआई तो आपको पता है क्या है, ट्रेडिशनल वाला। इसमें एक नया वर्ड आया है, वो है जेन। जेन का मतलब क्या होता है? जेनरेट। मीन्स जेनरेट का मतलब क्या होता है? क्रिएट समथिंग न्यू। क्रिएट समथिंग न्यू, ये इसका मीनिंग ही यही है। जो जेन एआई है उसका मीनिंग ही यही है कि कुछ नया बनाना है आपको, राइट। अब क्या नया बनाना है वो तो प्रॉम्प्ट पे डिपेंड है। सो अब देखो इसमें क्या, हम इसका हम डेफिनेशन अगर तैयार करें तो क्या बोल सकते हैं? जेनरेटिव एआई is a type of AI that learn from large data set, ठीक है, लार्ज डेटा सेट लिख दो या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लिख दो, एंड क्रिएट्स न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट सच एज, जैसे एग्जांपल में हम बात करें, जैसे हो गया टेक्स्ट, जैसे हो गया इमेज, जैसे हो गया कोड, जैसे हो गया म्यूजिक, जैसे हो गया ऑडियो, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो। जो हमने डेफिनेशन लिखा है क्या है? जनरेटिव एआई एक प्रकार का एआई है। क्लियर? और एआई क्या है ये हमें अच्छे से पता है, जिसको इंसानों ने बनाया है और जिसके अंदर इंटेलिजेंस है, वो एआई है। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो पुराना वाला एआई था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता था। लेकिन यहाँ जेन एआई, एक एआई सब कुछ कर सकता है। एक तो ये थी उसकी लिमिटेशन जिसको इसने खत्म किया। दूसरी जो ट्रेडिशनल एआई थी वो क्रिएट नहीं कर पा रही थी नए कंटेंट को। लेकिन जो जेन एआई आया वो नए कंटेंट को क्रिएट करता है। उसके पास एक बहुत सारा डेटा सेट हम देते हैं, उससे इससे हम उस मॉडल को ट्रेन करते हैं और उस डेटा सेट के हिसाब से वो हमें नए कंटेंट जनरेट करके देता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में भी देखा था
जब हम उसको बोलते हैं राइट अ स्टोरी अबाउट रोबोट, और वो हमें धड़ल्ले से स्टोरी राइट करके दे देता है। अब इसी चीज में हम एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे जेन एआई के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि ये सारा काम कौन कौन एआई कर सकता है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। सबसे पहला तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल चैट जीपीटी, दूसरा जेमिना, और इस तरीके से बहुत सारे एआई अभी नए आ गए हैं जो ये सारा काम कर रहा है, जो कोड जनरेट कर रहा है, जो म्यूजिक जनरेट कर रहा है, जो ऑडियो जनरेट कर रहा है, जो इमेजेस जनरेट कर रहा है, जो टेक्स्ट नया कंटेंट जनरेट कर पा रहा है, नया टेक्स्ट जनरेट कर पा रहा है, राइट। ये सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप चैट जीपीटी अगर आप यूज किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो आज जाके करना। चैट जीपीटी को आप कुछ भी बोलोगे, जैसे आप हमारे मतलब किसी भी टॉपिक दे देना, बोलना उसके बारे में बताओ, ये वो भी बताएगा। तो उसने क्या किया, टेक्स्ट जनरेट किया। आप बोलना किसी भी चीज का एक मतलब स्टोरी टाइप का लिख देना, बोलना इसकी इमेज जनरेट करो, तो इमेज जनरेट करके दे देगा। आप कोई भी कोड उससे लिखवा सकते हो। आप किसी भी प्रकार का म्यूजिक उसको बोल सकते हो बनाने के लिए। ये सारा काम आपके जेनेटिक, और जो मेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो टेंशन है ना, जो लोग बोलते हैं कि खा जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट अभी भी लोगों में बोला है, वो मेन इस यही है, जेन एआई है। केवल एआई से खतरा नहीं था, लेकिन ये जनरेटिव एआई जब से आया ना, उससे कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है मार्केट में। ठीक है, तो मेन जो डर है वो जेन एआई का है। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम अपना जो फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है वो है सिलेबस। सिलेबस ऑफ जेन एआई। सिलेबस ऑफ जेन एआई की तरफ हम चलते हैं, और इसके लिए मैं एक इमेज को इंपोर्ट करूंगा। तो जस्ट वेट अ व्हाइल, इमेज इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ से होगा। ओके, फाइल में गया, मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाऊंगा। कहाँ गया डेस्कटॉप, ये ऊपर में। ओके, ये जेन एआई की सिलेबस को लाऊंगा। देखो, हमने अभी तक जिस पे थ्योरी थ्योरी में बात किया है वो एक छोटी चीज नहीं है। जेन एआई बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप एक मॉडल बनाते हो, चैट जीपीटी जैसा, और ये सारी चीजें इसके अंदर आती है जो हम इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे। लेकिन देखो, ये यूट्यूब पे है तो इसको लोग ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है, यूट्यूब वाले कोर्स को। लेकिन अगर आप लोगे और अगर आप इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखोगे कि हम कैसे कैसे क्या चीज़ें कर पा रहे हैं, तो 100% आप अच्छे से सीख पाओगे कि जनरेटिव एआई क्या होता है, हम कैसे मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम जो ये हमारा फर्स्ट है, हमने इसको देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो वाइट है, दिख नहीं रहा है। ओके, जस्ट क्लियर। दूसरा इसके अंदर जो हम सीख रहे होंगे वो होगा पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमारा सेकंड है, जो आई होप कल से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू एआई आज का ही जो भी हमने आज देखा है वो इंट्रोडक्शन टू एआई ही है। क्लियर? उसके बाद एक होता है, जैसे मैं पाइथन सीखूंगा नेक्स्ट, उसके बाद नमपाई करेंगे। नमपाई में मतलब ये पाइथन का ही एक लाइब्रेरी है। फिर पेंडास, इस तरीके से स्ट्रीमलाइट, ये सारी चीज़ें हमारा सिलेबस है जिसको आप देख सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उस पे मैंने छोटा-छोटा सा वो भी लिख रखा है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, जिसको अभी आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम इसको जब शुरू से करते हुए चलेंगे, जैसे मैं पाइथन पहले सीखूँगा और पाइथन के बाद नमपाई, इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और जब फाइनल रहेगा, जब सारा चीज़ें मतलब कवर हो जाएगी, उसके बाद आप किसी भी टाइप के मॉडल को बना सकते हो। आप जैसे चैट जीपीटी के टाइप का मॉडल इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो। देखो, जेन एआई यानी एआई बनाने में जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, वो होती है डेटा सेट। चैट जीपीटी का मॉडल बनाना बड़ी बात नहीं है, उसमें जो डेटा देना होता है ना, जो जितने डेटा से उसको ट्रेन किया गया होगा, वो बड़ी चीज़ होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एआई के फील्ड में डेटा। ठीक है, तो हालाँकि हम छोटे-छोटे डेटा पे इसको ट्रेन करेंगे ही जब हम मॉडल बनाएँगे आने वाले अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम शुरू करेंगे पाइथन से, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जो हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।